इसी कंटिन्यूटी में हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। अभी देखिए ये सेम क्वेश्चन है जो अभी तक मैं आपको करा रही थी, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज चेंज हो गई है बस, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, तो भाई त्रिज्या तो हो गई 21 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो वो स्टेटमेंट पढ़ के हमें यूं लगता है कि भाई हम कंफ्यूज ना हो जाएं, कोई बड़ी चीज नहीं है, वृत्त है, केंद्र है, ये चाप है भाई, ये चाप हमने यहां लगा दी मैंने ए बी। तो ये चाप यहां जो कोण बना रही है वो कोण हमारा है भाई 60 डिग्री, ठीक है। वृत्त की चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो 60 डिग्री का कोण बनाती है और आर हमारी त्रिज्या है जो कि 21 सेंटीमीटर है। तो हमने ये बताना है कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजिंग एलिमेंट है वो सिर्फ ये आ जाता है चाप द्वारा केंद्र पर, कि एक चाप केंद्र पर इतना कोण बनाती है। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, चाप ने केंद्र पर कुछ भी नहीं है, चाप जो केंद्र पर कोण बना रही है वो त्रिज्याखंड का ही कोण है। तो थीटा हमारा भाई 60 डिग्री है, आर हमारा 21 सेंटीमीटर है, और जो हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आएगा वो वही थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर आएगा। थीटा की जगह 60 रखिए, पाई की जगह 22/7 रखिए। चलिए मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। 60 बटे 360 गुणा 22/7, और आर की जगह आप 2 बार 21, 60 6 जा हो गया ये, और बेटा जी 7 तिये 21 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, और ये 11 हो गया, और ये 231, 21 और 11 की गुणा 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 भी कुछ इसी तरह का है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। त्रिज्याखंड भले ही दीर्घ है भाई, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा सेंटर है ओ, और ये हमारा लघु वृत्तखंड है, लेकिन क्षेत्रफल इसका निकालना है और एंगल भी इसी का दे रखा है थीटा। तो हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एंगल तो हमें दे ही नहीं रखा, हमें एंगल तो दीर्घ वृत्तखंड का दे रखा है थीटा। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। परेशान होने वाली बात तब थी जब हमें एंगल तो दिया होता लघु वृत्तखंड का थीटा, ठीक है भाई, ये लघु वृत्तखंड है, इसका एंगल दे दिया थीटा, और क्षेत्रफल निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का। अब क्या करें, जिस त्रिज्याखंड का सॉरी मैं वृत्तखंड बोल गई हूं, जिस त्रिज्याखंड का हमने क्षेत्रफल निकालना है उसी त्रिज्याखंड का हमें एंगल पता होना चाहिए। और इस त्रिज्याखंड का एंगल कैसे निकलेगा, अगर मैं इसे अदर कलर में यूज करूं तो आप ये देखिए कि ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये कंप्लीट एंगल 360 होता है, जिसमें से ये रेड वाला थीटा है, तो ये ब्लैक वाला कितना हो जाएगा भाई, 360 में से थीटा को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। इन दैट केस अगर आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है तो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होगा, और अगर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है तो 360 घटा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर होगा। आ रहा है आपको फर्क समझ में, कि एंगल देखना है कौन सा दे रखा है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में तो हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का ही एंगल दे रखा था, इसलिए हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा चेंज कर देते कि लघु वृत्तखंड का एंगल थीटा है, तो फिर हम दीर्घ त्रिज्याखंड का एंगल निकालते, और दीर्घ त्रिज्याखंड का एंगल आता 360 घटा थीटा, और फिर हमारा ऑप्शन ये बन जाता। तो ये कोई आपके कुछ 19 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक माय लेक्चर्स देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with star teachers of Faridabad.